जयसमंद झील, जिसे ढेबर झील भी कहा जाता है, यह उदयपुर जिले में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील जयसमंद झील है। नमस्कार दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे जयसमंद झील के बारे में, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, या एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी कृत्रिम झील है और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। वो झील है दोस्तों जयसमंद झील। तो हम जयसमंद झील के बारे में देखते हैं। जयसमंद झील है, ये उदयपुर जिले में स्थित है। जयसमंद झील का जो निर्माण करवाया था, ये करवाया था महाराणा जय सिंह ने। तो महाराणा जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था 1685 से लेकर 91 के बीच में। तो अब हम देखते हैं दोस्तों जयसमंद झील के बारे में। तो यह है दोस्तों जयसमंद झील। जयसमंद झील में जो नदियां गिरती है वो कौन कौन सी गिरती है? तो जयसमंद झील है वो गोमती नदी पर बनाई गई है। तो दोस्तों जयसमंद झील का निर्माण किस नदी के जल को रोककर किया गया? गोमती नदी के जल को रोककर किया गया। और इसमें कौन कौन सी नदियां गिरती? तो और गिरती है दोस्तों गोमती, झावरी और बागर। 3 नदियां गिरती है प्रमुख रूप से, और भी बहुत सारे नाले गिरते हैं। ये अंतर प्रवाह की झील मानी गई है। गोमती, झावरी व बागर नदियां जयसमंद झील में गिरती है। अब हम देखते हैं दोस्तों जयसमंद झील के बारे में। जयसमंद झील में गोमती नदी है वो ढेबर दरा से आकर गिरती है, इसलिए ढेबर दरा से गिरने के कारण जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। तो दोस्तों ढेबर झील किस झील को कहा जाता है? जयसमंद झील को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो जयसमंद झील है उसमें गोमती नदी और ढेबर दरा से आकर गिरती है, इसलिए इसे ढेबर झील भी कहा जाता है। तो ढेबर झील इसका उपनाम हो गया। और इसे क्या कहा जाता है? तो और इसे कहा जाता है दोस्तों परिंदों की, या आप कह सकते हो जलचरों की बस्ती कहा जाता है। तो दोस्तों जलचरों की बस्ती भी किसे कहा जाता है? जयसमंद झील को कहा जाता है। यहां पर यह जो झील है ये जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। तो जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य में जयसमंद झील स्थित है। यह जो जयसमंद झील है इसका क्षेत्रफल है वो आता है दोस्तों 55 वर्ग किलोमीटर, यानी 55 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है जयसमंद झील, और राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसकी लंबाई है वो आती है दोस्तों 15 किलोमीटर, और चौड़ाई है वो आती है दोस्तों 2 से 8 किलोमीटर तक, यानी यहां पर 2 किलोमीटर चौड़ाई आ जाएगी, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उसके बाद 8 किलोमीटर तक चौड़ाई आ जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों जयसमंद झील है, उसकी विशेषता की ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो झील है दोस्तों जयसमंद झील। इस जयसमंद झील की विशेषता है कि इससे 2 अलग अलग नहरें निकाली गई थी 1950 में। तो 1950 में इस जयसमंद झील से 2 नहरें निकाली गई है। एक का नाम है श्यामपुरा नहर और दूसरी का नाम है भाट नहर। तो श्यामपुरा व भाट नहरें किस झील से निकाली गई? जयसमंद झील से निकाली गई। इस जयसमंद झील में दोस्तों टापू कितने हैं? तो इस जयसमंद झील में 7 टापू स्थित है। तो 7 टापू वाली झील कौन सी है? तो वो झील है दोस्तों जयसमंद झील। अब इसमें 7 टापू कौन कौन से वो हम देखते हैं। तो सबसे बड़ा जो टापू है, सबसे बड़े टापू का नाम है दोस्तों बाबा का भांकड़ा। सबसे बड़े का नाम बाबा का भांकड़ा है। सबसे छोटे का नाम है दोस्तों वो है प्यारी। तो सबसे छोटे का नाम आ जाएगा प्यारी, सबसे बड़े का नाम आ जाएगा बाबा का भांगड़ा। उसके बाद में
इसमें 7 अलग अलग आकार के 7 टापू बने हुए हैं और एक टापू है बाबा का मगरा। बाबा का मगरा, ये जो बाबा का मगरा नामक टापू है, इस टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनी हुई है। तो दोस्तों आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल किस टापू पर बनी हुई है? बाबा के मगरा नामक टापू पर बनी हुई है। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। सबसे छोटे का नाम क्या है? प्यारी है। और इन टापुओं पर जो भील अनेक प्रकार के आदिवासी वो निवास करते हैं और यहाँ पर वन्य जीव और जलीय पशु पक्षी ज्यादा रहते हैं। और वन्य जीवों के अंतर्गत इसमें जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत आ जाएगी, इसलिए वन्य जीव भी अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है जलचरों की बस्ती। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इस झील के पास पूर्व में यहां पर लासरिया का पठार स्थित है। तो लासरिया का पठार किस झील के पूर्व में है दोस्तों? लासरिया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में उदयपुर जिले में स्थित है। इसी झील के पास में यह जो झील है, इसके पास में दोस्तों चित्रित हवा महल स्थित है। चित्रित हवा महल, तो दोस्तों चित्रित हवा महल वह रूठी रानी का महल किस झील के पास में है? तो ये आ जाएंगे दोस्तों रूठी रानी का महल वह चित्रित हवा महल है, वो आ जाएंगे जयसमंद झील के पास में स्थित है। इस झील के पास में जो सबसे इसकी बड़ी विशेषता है दोस्तों वो है कि इससे थोड़ा सा आगे यानी 100 फीट की दूरी पर एक बांध बनाया गया है और इस बांध की जो लंबाई है वो आ जाएगी दोस्तों 396 मीटर और चौड़ाई आ जाएगी 36 मीटर। इन दोनों के बीच में जो इसका जो रिक्त स्थान है उसे भरवाने का कार्य महाराणा फतेह सिंह ने किया था। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इस झील के पास में यहां पर 6 कलात्मक छतरियां बनी हुई है। तो 6 कलात्मक छतरियां किस झील के पास में है? तो वो झील आ जाएगी दोस्तों जयसमंद झील के पास में 6 कलात्मक छतरियां स्थित है और उन छतरियों की वेदिकाओं के पास में नीचे 6 हाथी खड़े हैं। 6 हाथियों की मूर्तियां स्थित है। वो भी कहां पर है? वो भी जयसमंद झील के पास में है। इसी जयसमंद झील के पास में 6 ओदिया स्थित है। तो 6 ओदिया को और कहते हैं हम दोस्तों अवलोकन स्तंभ। अवलोकन स्तंभ, तो 6 ओदिया या अवलोकन स्तंभ भी किस झील के पास में है? जयसमंद झील के पास में स्थित है। तो ये तो होगी दोस्तों जयसमंद झील। इसके उत्तर में महाराणा फतेह सिंह द्वारा महलों का निर्माण करवाया गया और इसके दक्षिण में महाराणा जय सिंह के द्वारा महलों का निर्माण किया गया। एक पहाड़ी पर किया गया है, अलग अलग पहाड़ियों पर ये अलग अलग महलों का निर्माण इस झील के पास में किया गया है। तो ये होगी दोस्तों जयसमंद झील। इस झील के पास में दोस्तों एक महादेव का मंदिर बनाया हुआ है और उस मंदिर का नाम है नर्मदेश्वर शिवालय और यह बनवाया था दोस्तों संगमरमर के पत्थरों से महाराणा जय सिंह ने। तो नर्मदेश्वर शिवालय या महादेव का जो मंदिर है भोले बाबा का, वो भी किस झील के पास में है? जयसमंद झील के पास में। एक बार हम वापस देखते हैं दोस्तों जयसमंद झील के बारे में। जयसमंद झील उदयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो जयसमंद झील का निर्माण है वो महाराणा जय सिंह ने 1685 से 91 के बीच में करवाया। भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील है। और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील जयसमंद झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील भाखड़ा नागल बांध के पीछे बने जलाशय गोविंद सागर झील है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जयसमंद झील का उपनाम क्या है? डेब्बर दरा से गोमती नदी इसमें आकर गिरती है, इसलिए डेब्बर झील कहा जाता है। कौन कौन सी नदियां गिरती है? तो गोमती, जावली और बागर नदियां गिरती है। जयसमंद झील किस वन्य जीव अभयारण्य में? तो जयसमंद झील जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है और इसीलिए इस झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पक्षी बहुत अधिक पाए जाते हैं।
इस झील में 7 टापू है। तो दोस्तों राजस्थान की एक ऐसी झील जिसमें 7 टापू स्थित है, वो झील कौन सी है? जयसमंद झील है। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी, और एक टापू है बाबा का मगरा जिसमें आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनी हुई है। और उसके बाद में देखो दोस्तों, इस झील का क्षेत्रफल है वो कितना है? 55 वर्ग किलोमीटर है, लंबाई 15 किलोमीटर है और चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर है। इस जयसमंद झील से 2 नहरें निकाली गई थी 1950 में। एक का नाम है श्यामपुरा नहर, दूसरे का नाम है भाट नहर। इस झील के पास में नरोदेश्वर शिवालय या नरोदेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया था। इसी झील के पास में 6 छतरियां स्थित है, जिनके नीचे वेदिकाओं में 6 हाथियों की मूर्तियां खड़ी है। जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है? तो लासड़िया का पठार है, जो उदयपुर जिले में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। और रूठी रानी का महल या चित्रित हुआ महल, ये भी जयसमंद झील के पास में है। वह 6 ओदिया या अवलोकन स्तंभ भी जयसमंद झील के पास में। तो ये तो होगी दोस्तों जयसमंद झील, जो राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जयसमंद झील के बाद में हम देखते हैं दोस्तों उदय सागर झील के बारे में। तो उदय सागर झील है, ये दोस्तों किस जिले में है? तो उदय सागर झील है वो उदयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो उदय सागर झील का निर्माण दोस्तों महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर झील का निर्माण करवाया था 1559 से 1565 के बीच में। 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। तो उदय सागर झील के बारे में हम देखते हैं दोस्तों। तो महाराणा उदय सिंह की मृत्यु गोगुंदा में हुई थी, और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी गोगुंदा की पहाड़ियों से हुआ था। गोगुंदा की पहाड़ियां, और गोगुंदा की पहाड़ियां कहां पर है? तो गोगुंदा की पहाड़ियां है उदयपुर में स्थित है। इन गोगुंदा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम है आयड़ नदी। आयड़ नदी। इस आयड़ नदी के किनारे उदयपुर में एक सभ्यता स्थित है, आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे उदयपुर में स्थित है, और आहड़ में सर्वाधिक तांबे के औजार मिले थे, इसलिए आहड़ को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। इसी आयड़ नदी के किनारे महाराणा उदय सिंह ने 1559 से 65 के बीच में एक झील का निर्माण करवाया था, और उस झील का नाम है उदय सागर झील। तो दोस्तों उदय सागर झील उदयपुर जिले में है, आयड़ नदी पर बनाई गई थी। और आयड़ नदी उदय सागर झील से निकलने के बाद क्या कहलाती है? तो आयड़ नदी उदय सागर झील से निकलने के बाद बेड़च कहलाती है। तो दोस्तों ये प्रश्न सबसे मोस्ट है कि बेड़च नदी उदय सागर झील से पहले तो क्या कहलाती है? आयड़ कहलाती है। और आयड़ नदी पर कौन सी झील बनाई गई है? उदय सागर झील बनाई गई है। आयड़ नदी किनारे कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता है। उदय सागर झील किस जिले में? तो उदयपुर जिले में। और इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा उदय सिंह ने 1559 से 1565 के बीच में करवाया। तो दोस्तों अभी एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद उसके बाद आगे क्या कहलाती है? तो आगे कहलाती है दोस्तों बेड़स नदी। तो ये तो होगी दोस्तों उदय सागर झील और जयसमंद झील। अगले टॉपिक में हम पिछोला झील, फतेह सागर झील और स्वरूप सागर झीलों के बारे में पढ़ेंगे। उदयपुर जिले की जो झीलें हैं उनके बारे में। थैंक यू दोस्तों।